बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। वहाँ पर हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है। वहाँ हिंदुओं की टेम्पल्स भी तोड़ी जा रही है। दोस्तों, वहाँ पर हो रहे अत्याचार पर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, अगर आप किसी भी इंसान को इस तरह से ब्रूटली मारते हो तो ये कहीं से एक मानव धर्म के लिए, मानव जाति के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमलों की खबर पूरे सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में और न्यूज़ चैनल पर भरे पड़े हैं। आपको हर जगह दिखेगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कितना मारा जा रहा है। पर यह डायरेक्ट सवाल खड़ा करता है कि जब वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी मांग कोटा सिस्टम और शेख हसीना के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, जबकि ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तब अब ये सवाल खड़ा होता है कि वहां पर हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है। न्यूज स्पेशल में आज सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं की, जो तख्ता पलट के बाद अपने ही मुल्क में हाशिए पर चले गए हैं। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ अभद्रता की जा रही है, पुरुषों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर वहां से मिल रही है। अवामी लीग से जुड़े हुए 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं। विशेष रूप से इस्कॉन और काली मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको तो मैं जिस वायरल वीडियो का जिक्र कर रहा था, जरा वो वीडियो आपको दिखाता हूं। वो वीडियो है हिंदू मंदिर किस तरह से निशाने पर है। जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन ने कल शाम पे लगभग 5:30 बजे में जो मुसल्ली है, जो लगभग 500 से 1000 आदमी आया, तो हमारा इधर से घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ किया। साथ से उन लोग हमारा मंदिर पे अग्नि संযোগ किया और गन पाउडर और बोमा भी हमको निक्षेप किया। आप देख सकते हैं ये सारी सब कुछ तोड़ फोड़ किया। Idols of Bhagwan Jagannath, Balbhadra and Devi Subhadra on the floor of a burnt temple in Bangladesh. Hindu community members rushed to the temple after it was vandalized, looted and set on fire by a mob marching to Dhaka in the name of a revolution to oust then Prime Minister Sheikh Hasina. शेख हसीना ने जब से बांग्लादेश को छोड़ा है, वहाँ के हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार की जा रही है। वहाँ के मंदिर को तोड़ा जा रहा है और साथ ही हिंदू के घर को भी तोड़ा जा रहा है। पर यह बात बस आम लोगों तक ही नहीं रुक रही है। राहुल आनंदा, जो कि बांग्लादेश के बहुत बड़े सिंगर हैं, उनके घर को भी जला दिया जाता है बस इस कारण क्योंकि वो एक हिंदू हैं। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी। बांग्लादेश क्राइसिस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये भी बताया है कि एक पीएम, प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर क्यों भागना पड़ रहा था। इस वीडियो में हम बांग्लादेश क्राइसिस से आगे ये बात जानेंगे कि जब वहाँ पर स्टूडेंट का प्रॉब्लम कोटा सिस्टम और शेख हसीना सरकार के खिलाफ था, तो ये दोनों प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। शेख हसीना भी देश छोड़कर चली जा चुकी है और कोटा सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया जा चुका है। फिर वहाँ पर हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सब बातों पर कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ न्यूज़ चैनल्स का ये कहना है कि इस बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, कि काफ़ी एग्जैजरेट किया जा रहा है, वहाँ हिंदू सेफ हैं। तो इस पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि किसी भी जंगल में जब जानवर की संख्या बढ़ती रहती है तो आप मान के चले कि वो जंगल जानवरों के लिए सेफ है, और जब जंगल में जानवरों की संख्या कम हो रही है तो वहाँ शिकारी बढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरह आप अनुमान लगा सकते हैं, जब बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था, जब बांग्लादेश विभाजन हुआ था, तो वहाँ हिंदुओं की संख्या 22% थी और आज के समय में 2024 में वो संख्या घटकर 7.5% रह गई है। इस पर मैं सारे यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल को ये कहना चाहूँगा कि एक छोटे से कमरे में बैठकर आप कुछ भी बोलते हो, आप उस हिंदुओं का दर्द समझें जिन्हें रात में घर से निकाल कर मारा गया, जिनके घर को जला दिया गया। तो आप कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी पोर्ट्रे करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बोले। दोस्तों, बांग्लादेश में रह रहे लोगों की क्रूरता का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं, जो कि बांग्लादेश के फाउंडर माने जाते थे, राष्ट्रपिता माने जाते थे, मुजीबुर रहमान, उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर वर्ड यूज़ था उसे हटाकर इस्लामिक स्टेट बना दिया गया था। इससे आगे मैं और एक बात बता दूं, हर एक बांग्लादेशी, कट्टर बांग्लादेशी को याद रखना होगा कि अगर हमारा भारत ना होता, अगर इंदिरा गांधी की सरकार ना होती, तो आज भी आप ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाने जाते, आप अपना देश बना ही नहीं सकते थे। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में पहली बार किया जा रहा है,
पर बीते समय को आप देखेंगे, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि समय दर समय हिंदुओं पर कितना अत्याचार होता रहा है। देखिए, समय था 26 मार्च 1971 का, जब बांग्लादेश में पहली बार हिंदुओं को बहुत बड़ी संख्या में मारा गया था। इस घटना में संकारी बाजार में रह रहे लोगों को, हिंदू लोगों को पाकिस्तान आर्मी ने और रजाकारों ने पूरे गांव को ही ख़त्म कर दिया था। इसमें लगभग 200 से भी अधिक लोग मारे गए थे। जिन्हें रजाकार नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में रजाकार को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पर अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हैं तो रजाकार को बस आप ये समझें कि जो ट्रेटर्स होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, उन्हें ही रजाकार कहा गया है बांग्लादेश में। देखिए, हिंदुओं पर दूसरा हमला 23 अप्रैल 1971 को हुआ, जब बांग्लादेश में जाति भंगा हत्याकांड हुआ था। लिबरेशन के दौरान जातिवाद और अत्याचार से परेशान हिंदू जब पाकिस्तान ऑक्युपाई बांग्लादेश से जाने का फैसला करते हैं, वो इंडिया जाने का सोचते ही हैं। और कुल वहाँ 12 गांव थे हिंदुओं के, और वो जब 12 गांव के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं इंडिया आने के लिए, तो वहाँ सभी लोगों को मार दिया जाता है। मतलब बहुत बड़े लेवल पर जिनोसाइड होता है। इसमें बूढ़े, बच्चे, औरत, किसी को भी नहीं बख्शा जाता है। इस मैसेकर में, इस हत्याकांड में लगभग 3000 से भी अधिक लोगों को निहत्थे मार दिया जाता है। बात करें तीसरे हादसे की, तो तीसरा हादसा था 25 जुलाई 1971 के सोहागपुर मैसेकर का। इस मैसेकर में, इस हत्याकांड में बांग्लादेश के शेरपुर डिस्ट्रिक्ट के सोहागपुर गांव में सुबह 9 बजे पाकिस्तान आर्मी और उनके साथियों ने खुलेआम 164 आदमियों को मार दिया और साथ ही 57 औरत के साथ गलत काम किया था। भारत ने और इंदिरा गांधी की सरकार ने बांग्लादेश से पाकिस्तान को ये सोच के आज़ाद किया था, ये सोचकर विभाजित किया था ताकि वहाँ हिंदू सेफ रहेंगे। भारत में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का सपोर्ट ये सोचकर किया होगा कि हिंदू यहाँ सेफ रहेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ बांग्लादेश हिंदुओं पर कितना अत्याचार करते हैं आप देख रहे हैं। ऐसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। समय दर समय बीतता चला जाता है और समय आता है 2001 का, जब बांग्लादेश में BNP की सरकार आती है, यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार जीत जाती है। तब उस समय वहाँ 150 दिन के लिए हिंदू मैसेकर हुआ था, यानी हिंदू को मारने की एक अभियान जारी की गई थी। ये मैसेकर इतना ज़्यादा क्रूएल था कि इस मैसेकर में 18,000 से भी अधिक हिंदुओं को मार दिया गया और 1,000 से भी अधिक औरत के साथ गलत काम किया गया था। इस मैसेकर में करीब 50,000 हिंदू देश छोड़कर भाग गए थे। यही नहीं, 2013 में भी 44 हिंदुओं को मारा गया और 50 से भी अधिक टेम्पल्स को तोड़ा गया था। इसमें कई घरों को भी जला दिया गया था। देखिए, अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आज की ना बात करके इतिहास को क्यों बता रहा हूँ। तो इसके पीछे का बस एक कारण है, एक ही इंटेंशन है कि मैं आपको सच से वाकिफ करा पाऊँ। जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं की कंडीशन है, ये कोई नई नहीं है, ये होते आ रहा है। बांग्लादेश जब से आज़ाद हुई है वहाँ पर होते आ रहा है ये चीज़। देखिए, इतिहास से लेकर अभी तक बांग्लादेश के हिंदुओं पर जितने भी अत्याचार हुए हैं, उसका मेजर कारण है, वो उसका मेजर रीज़न है जमाते इस्लाम। दोस्तों, जमाते इस्लाम क्या है, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ और ब्रीफली समझाता हूँ। देखिए, जमाते इस्लाम को अच्छे से समझने के लिए इसके इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी शुरुआत 1941 में, यानी देश आज़ादी के पहले ही की जा चुकी थी। जमाते इस्लाम को सैयद अबुल अला मदूदी ने बनाया था। जमाते इस्लाम बनाने के पीछे का एकमात्र कारण था कि पूरे इंडिया में शरिया कानून का लागू होना। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। पार्टीशन के बाद, यानी बांग्लादेश पाकिस्तान अलग होने के बाद, सैयद अबुल अला मदूदी पाकिस्तान चले गए। पर इसके बाद भी जमाते इस्लाम के कुछ लोग बांग्लादेश में और पाकिस्तान दोनों जगह एक्टिव हो जाते हैं और इसी के बाद से बांग्लादेश में रह रहे हिंदू पर हमेशा से जमाते इस्लाम टारगेट करते आ रहे हैं, उन्हें पीटते आ रहे हैं। जमाते इस्लाम को बांग्लादेश ने 2 बार बैन कर चुका है। और बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक डिक्लेयर कर दिया। बांग्लादेश में 1971 से लेकर आज तक हो रहे हादसों के पीछे एकमात्र कारण है जमाते इस्लाम का। और जमाते इस्लाम की एक स्टूडेंट विंग भी है और उसका नाम है इस्लामी छात्र शिविर। आपने ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़ क्लिप देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट शेख हसीना के कपड़ों के साथ भद्दा दृश्य दिखा रहे हैं, उनके साड़ी को पहन के डांस कर रहे हैं, उनके घरों में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इस पर मैं आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट से ज़्यादा इसमें इस्लामिक छात्र शिविर के भी लोग थे।
अब इसमें से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे देश की बात तो है नहीं, ये किसी और देश की बात है, पर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जमात इस्लाम हमारे देश में भी एक्टिव हो चुका है। बात करें 2013 की बोधगया बम ब्लास्ट की, तो इसके पीछे का कारण जमात इस्लाम का ही था। जब उनसे इंटरोगेशन में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट किया कि वो जमात इस्लाम से है। यही नहीं, बात करें 2014 के बंगाल की बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में जो बम ब्लास्ट हुई थी, इसी ऑर्गेनाइजेशन का ही हाथ था। और सबसे बड़ी साजिश की बात करें 2018 में कालचक्र मोनेस्ट्री में जो दलाई लामा को मारने की साजिश की गई थी, उसके पीछे भी जमात इस्लाम का ही हाथ था। इंडिया में जो जमात इस्लाम को जो लीड करता है उसका नाम है सलालुद्दीन सालियान। बात करें सलालुद्दीन सालियान की, तो ये 2014 में इंडिया में आया था, वो भी इलीगल रूप से। जमात इस्लाम जब इंडिया में एक्टिव हो रहा था तो भारत सरकार 2019 में इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है और इसे बैन भी कर दिया है। खैर, सवाल यहाँ ये उठता है, क्या इन सब स्टेप को फॉलो करने से भारत में जो अभी दंगा फसाद होते रहता है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं आपको बता दूँ कि आज बांग्लादेश में जब ये हालत हुई है तब वहाँ पर बॉर्डरों पर आर्मी बल बढ़ाई गई है, वहाँ फोर्सेस को बढ़ाया गया है। बात करें कुछ महीने पहले की, तो एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी जब बांग्लादेश के एक ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाई थी कि आप बांग्लादेश से इंडिया कैसे ईजिली जा सकते हैं, इलीगल रूप से इंडिया में कैसे इंटर कर सकते हैं। देखिए, जो माइनॉरिटीज़ इंडिया में आना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। भारत ने उसके लिए एक सीए कानून भी लाया है, पर जो लोग इलीगल रूप से भारत में आते हैं, दंगा फसाद करते हैं, आतंक को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हम नहीं चाहते कि वो हमारे देश में आके इतना गलत काम करें। देखिए, एट द एंड मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पड़ोसी देश हम बांग्लादेश में जब ये स्थिति बद से बदतर हुई, तो यहाँ भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने ऐसे देखा है कि काफ़ी सारे हिंदू भाई ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों को भी अत्याचार करेंगे, मतलब मुस्लिम को भी मारेंगे। मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि दंगा फसाद करके, मारपीट करके आप किसी मानव धर्म को आप सही पथ पे नहीं ले जा सकते हैं, आप सही इंसानियत दिखा ही नहीं सकते हैं। जब एक बेगुनाह की मौत होती है तो सारी इंसानियत वहाँ पे मारी जाती है। मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग एकता बनाए रखें, सभी लोग एक साथ चलें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे भारत में सभी लोग हैं, हम एक सेकुलर कंट्री हैं। तो दोस्तों, मैं सभी से ये अपील करता हूँ, सभी से ये आशा करता हूँ कि हमारे देश में अमन प्रेम बना रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।